नमस्कार मित्रों, हंस मंत्र साधना में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं बाबा रामदेव जी के 400 वर्ष पहले का इतिहास के बारे में बताऊंगा। कैसे बाबा रामदेव जी के पूर्वज, कहाँ उनका राज था, किन किन राजाओं ने राज किया, कैसे रुणिचय नगर को बसाया, उन सब के बारे में पूरी जानकारी आपको मैं आज बताऊंगा। और बाबा रामदेव जी की जाति कौन सी थी, राजपूत थे या मेघवाल थे, उसके बारे में ही आज आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो मित्रों, एक लाइक करना, कमेंट में जय रुणिचय सरकार बाबा रामा राजकुमार की जय जरूर लिखना। तो मित्रों, भारत में चंद्रवंशी पांडवों का सार्वभौम राज्य की हस्तिनापुर नगरी, जो आज की दिल्ली है, जिसे आज हम दिल्ली कहते हैं, वह राजधानी थी। यह कथा जो है महाभारत इतिहास काल की है। जब परीक्षित के पुत्र जन्मेजय शांतनु पांडव वंशज तंवर गोत्र भाषी थे। जो बाबा रामदेव जी की गोत्र है तंवर, उसी का रूप है तंवर। तंवर गोत्र के जो राजा थे, उन्हीं में आगे चलकर एक अनंगपाल नाम का विख्यात और प्रसिद्ध राजा हुआ। और उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी व धन धान्य से भरपूर माँ धरती की अपार कृपा थी। और राजा सबसे लोकप्रिय व न्यायप्रिय और सत्यवादी था, और उसमें सर्वगुण संपन्न थे, पूर्ण रूप से धार्मिक राजा था। अंगनपाल जी सब भूवित ऐश्वर्य से संपन्न होकर भी उनके कोई कुल दीपक नहीं था। उनकी 2 कन्याएं थी, और उन कन्याओं का नाम था कमला बड़ी थी और सुंदरी का नाम, जो सुंदरी थी वो छोटी थी। कुछ समय पाकर कमला योग्य हुई तो उन्हें अजमेर के प्रतापशील राजा सोमेश्वर चौहान को साथ इनका विवाह कर दिया। और सुंदरी का विवाह कनौज के राजा विजय चंद्र राठौड़ के साथ कर दिया गया। घर में कोई पुत्र न होने पर महाराज अनंगपाल को बड़ी चिंता रहती थी, तो उन्होंने अपनी बड़ी बेटी कमला के पुत्र पृथ्वीराज चौहान को गोद में लेकर 1920 में विधिवत उनको दिल्ली का उत्तराधिकारी अर्पित कर दिया, जब पृथ्वीराज जी की 11 वर्ष आयु थी। और उसके बाद अपने छोटे भाई रणजी के साथ आप तीर्थ यात्रा पर चले गए। और उनकी जो दूसरी कन्या थी सुंदरी, उसका पुत्र हुआ जयचंद। वह भी कुछ पृथ्वीराज चौहान से द्वेष रखने लगा, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली की गद्दी मिल गई थी और वह अपनी मासी का छोटा बेटा था। इन्हीं कारण उसे गद्दी नहीं मिल पाई, इन्हीं कारण वह कुछ नाराज रहता था। तत्पश्चात कुछ बाहरी आक्रमण आने लगे हिंदुस्तान में। उस समय मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने अपने पौरुष बल से 17 बार हराया। 17 बार मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज से प्राणदान मांगकर उनके पैरों में गिरकर याचना करके छूट गया। और 18वीं बार उसने छल के साथ पृथ्वीराज को कैद कर लिया और कंधार में जाकर उन्हें कैद कर लिया। तो करिवर चंद बरदाई था, उसने अपनी कविता द्वारा पृथ्वीराज को संकेत किया और पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण से गौरी का वध किया। और उसके बाद अनंगपाल जी ने जब सुना भी दिल्ली जो है मुगलों के अधीन हो गई है, तो उन्होंने दिल्ली पर फिर से अधिकार करने के लिए आक्रमण किया। अपना तीर्थ और वन का विचार बीच में ही छोड़कर, तो उस युद्ध में उन्हें वीरगति मिली। और उनके भाई जो थे रणजीत सिंह, उन्होंने
इन आक्रमणकारियों से मुसलमानों से बदला लेने के लिए अपने बड़े भाई का और भतीजे का बदला लेने के लिए दिल्ली छोड़कर वे लुटेरे बन गए और दिल्ली से बाहर जाते हुए जो भी मुल्ला फ़कीर मुल्लाओं व्यापारियों को मुसलमान लोगों को लूटने लगे और यही उनका दिनचर्या बन गई। इसी क्रम में उनका सामना एक बार शमस नाम के ऋषि से हुए, जो जन्म से ब्राह्मण थे किंतु पंचकेशी व काली कमली धारण किए हुए थे। इसी कारण रणजी ने उन्हें मुसलमान फ़कीर समझ लिया और मुसलमान फ़कीर जानकर उनके झोली झंडे लूट लिए और उन्हें बुरी तरह यातनाएं दी, उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित किया, बुरी तरह मारा पीटा। इससे शमस ऋषि बहुत ही आहत हुए, तो उन्होंने गुस्से में आकर रावत रण सिंह जी को श्राप दिया कि तुम्हारे शरीर में कोढ़ पैदा हो जाए, तुम भयानक पीड़ा से गुजरो। तो ठीक उसी समय राव रणसिंह जी के शरीर में बड़ी बड़ी गांठें उभरी और उनसे फूट फूट कर रक्त व पीप मवाद बहने लगा। इस प्रकार महान कष्ट पाकर चित्कार मारकर रोने लगे। उस समय अपने जीवन में किए अन्याय कुक्रम को मस्तिष्क में स्मृति पट पर चित्रित होने लगे और उन्होंने घबरा कर प्रायश्चित करने का उपाय ढूंढने लगे। इधर शमस ऋषि वहाँ से चलते चलते राजस्थान के नागौर के पास जुंजाड़े गांव में पहुँचे और भक्ति ज्ञान का प्रवाह बहाकर ध्यान का रस पीने लगे। वहाँ लोगों की भीड़ उमड़ने लगी, उनके दर्शन करने लगे, अनेक पुरुष नारियां आने लगे। इस प्रकार घूमते घूमते वे जेतगढ़, मांझागल, पुष्कर की पहाड़ियाँ और जयपुर के राज्य में दद्दू गांव पहुँचे, जहां एक मेघवंशी परिवार रहता था। मेघवाल जाति का भगत खीवण जी रहा करते थे, जो कपड़े बुनकर अपनी आजीविका चलाते और ईश्वर का भजन करते थे तथा साधु संतों की सेवा करने अपने जो भी समय होता उनका सदुपयोग करते। देव योग से ऋषि के दर्शन पाकर वह उनकी सेवा में लग गए। उनके इष्ट विष्णुदेव के चरणों में अपना उपास्य माना और कुछ दिनों तक नियमित सतत सेवा करने से ऋषि प्रसन्न होकर एक दिन उन्हें शुभ आशीर्वाद में सिद्धि का मार्गदर्शन बताकर चले गए और खीवण जी उस साधना में लग गए। इधर रावत रणजी जी कोढ़ रोग से पीड़ित होकर कराते हुए जगह जगह अपने इष्ट देव द्वारकापुरी की यात्रा और तीर्थाटन में घूमते घूमते एक दिन साहस से ही पनघट के पास खड़े खड़े अपने पीड़ा में चिल्ला रहे थे, घबरा रहे थे। उनकी गले में उनकी आवाज़ रुध गई थी। इतने में ही पनघट पर एक स्त्री पानी भरने आई। उसके घड़े की एक बूंद रावत रणसिंह जी के शरीर पर लगी और पीड़ा में कुछ कमी का अनुभव हुआ। उसके शरीर की जलन शांत हुई, उन्हें सुख का श्वास मिला। तब राव रणसिंह जी ने उस नारी से पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम किस जाति से हो। इतना पूछने पर उस नारी ने कोई जवाब नहीं दिया और अपना गड़ा मटका उठाकर अपने घर को चल दिया। राव रणसिंह जी उस औरत के पीछे पीछे चलने लगे और वह नारी अपने घर मटका लेकर आ गई और रणसिंह जी भी उनके साथ साथ उनके घर में आ गए। घर आकर उनकी मुलाकात खीवण जी से हुई। खीवण जी से मुलाकात पाकर राव रणसिंह जी को बहुत ही प्रसन्नता हुई और उन्हें ज्ञात हुआ कि वह औरत खीवण जी की स्त्री थी। भगत खीवण जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया तथा रणसिंह जी ने अपने दुख की सारी राम कहानी कह सुनाई, जिसको सुनकर भगत खीवण जी को अत्यंत दुख हुआ और वह
अपने भक्ति हृदय से द्रवित होकर रणसी जी के दुख की निवृत्ति का उपाय बताने लगे। खीवण जी ने कहा, निश्चय करके कहा कि इन्हें, हे रणसी जी, आपको शम्स ऋषि के आश्रम में ले जाएंगे। वहाँ ऋषि की कृपा हुई तो आप इस रोग से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा निश्चय करके खीवण जी ने उन्हें लेकर शम्स ऋषि के आश्रम में गए और उन्हें बाहर ही खड़ा करके आप स्वामी जी के पास पहुँचे और नमस्कार किया। तब शम्स ऋषि बहुत ही प्रसन्न हुए। ऋषि ने कपिला गौ का दूध दुहा और अपने खप्पर में लेकर कुछ अपने पिया, बाकी खीवण जी को देकर कहा, हे खीवण जी, लो इसको पी लो। खीवण जी ने कहा, हे महाराज, मेरा एक साथी बाहर खड़ा है, आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे अंदर ले आऊं। यह सुनकर शम्स ऋषि ने कहा, भगत, मेरे पास आने की किसी को कोई रोक टोक नहीं है, परंतु गुरुद्रोही को मत लाना और तुम दोनों इस प्याले के दूध को प्रेम से पी लो। आज्ञा पाकर खीवण जी ने रणसी जी को बुलाकर अंदर ले गए और दोनों ने मिलकर वह दूध पिया। बस उस दूध को पीते ही रणसी जी का वह कोढ़ दूर हो गया एवं काया अति निर्मल और सोने के समान देद्यमान होकर चमकने लगी। शरीर का रूप रंग बदलते ही शम्स ऋषि ने रणसी जी को पहचान लिया और क्रोध अग्नि में जलते हुए गर्ज कर बोले, हे खीवण, तुमने बड़ा अपराध किया है। तुमने मेरे द्रोही को दूध प्रसाद दिया। यह जो मेरे साथ छल कपट किया है, दोनों को तुमको फल भोगना होगा। वज्र क्रोती के आरे से कटकर तुम दोनों एक साथ मरोगे। इस प्रकार का भयानक श्राप सुनकर रणसी जी और खीवण जी के हृदय में अपार कष्ट हुआ और वे भय से कांपते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े और अपने आंसू द्वारा उनके पावन चरणों को धो दिया और उनके चरणों में अर्ध विलाप करते हुए मुक्त कंठ से प्रार्थना करने लगे, हे गुरुदेव, हमने भारी अपराध किया है, हमें क्षमा करो। हम आपकी शरणागत भगत है। संसार में मेरा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है, आप हम पर कृपा करें। खीवण जी और रणसी जी के अर्धनाद को सुनकर शम्स ऋषि का दिल पिघल गया और उन्होंने कहा, हे खीवण जी, साधु का वचन कभी खाली नहीं जाता। आप आरे से तो जरूर कटकर मरेंगे, किंतु आपके रक्त की सतान पर दूध की धारा बहेगी और आपके अस्थि पिंजर होंगे वह फूलों में बदल जाएंगे। तुम्हारी समाधियों पर चिरकाल तक पूजन होता रहेगा। यह सुनकर खीवण जी और रणसी जी बड़े प्रसन्न होकर शरण वंदना की तथा उसके बाद शम्स ऋषि वहाँ से चले गए। कई बादशाहों को पर्चे दिखाते हुए मुल्तान में जाकर उन्होंने कई पीरों को अनेक प्रकार से सिद्धि का चमत्कार दिखाया। अंत में वहाँ उन्होंने जीवित ही समाधि ले ली। इधर शम्स ऋषि का एक शिष्य, शंकर नाम का शिष्य, बहुत दिनों से घूमता घूमता हुआ दद्दू गांव में आया और खीवण जी और रणसी जी से मिलकर गुरु के बारे में सारे समाचार बताया। उनका दिया हुआ संदेश गुरु की आज्ञावर्द खीवण जी ने और रणसी जी ने सुना। जब से गुरुदेव शम्स चले गए तब उन दिनों से खीवण जी ने बिचुन और लाखुन के दोनों आश्रम की धुनियों की सेवा करते, परंतु शंकर आ जाने से बिचुन की धुनी का सेव भार खीवण जी ने उनको सौंप दिया और शंकर जी बड़े प्रेम से सेवा करने लगे और अंत वहीं उन्होंने जीवित समाधि ले ली। रणसी जी ने नारायणी की धुनी की सेवा करते थे। खीवण जी और रणसी जी के बाद खीवण जी के पुत्र हरमाल जी ने दद्दू, नरेणा और नसाखुन और बिचुन में मंदिर बनवाए और पूजा करने की व्यवस्था शुरू की, जो आज तक चलती है। खीवण जी और रणसी जी दोनों क्रम से साखुन और नारायण आश्रम में सेवा में रहते हुए गुरु के ज्ञान मार्ग
का अनुसरण करते करते अधिकतर समय दोनों साथ में ही गांव में घूमते, अपने भजन कीर्तन उपदेश लोगों को देते और हृदय में भक्ति भाव भरते। बहुधा समय तक भारत में मुगलों का साम्राज्य छा जाने से देहात की जनता, विशेष वर्ग व्यवस्था के जन्मजात सुरक्षित अधिकार भावना आ जाने से दलित व पीड़ित व क्षुद्र वर्ग के कमजोर व अशिक्षित लोगों में भक्ति संचार भरने हेतु सत्संग, कलश स्थापना, पूजा पाठ, ज्योति दर्शन विधान बताकर गुरुदेव की चरण वंदना करवाते, लोक कल्याण मार्ग का उपदेश देते, वीणा पर भजन सुनाते। उनको सुनकर लोग उनके अनेक शिष्य हुए। इस प्रकार प्रचार बढ़ता बढ़ता बहुत दूर दूर गांवों तक फैल गया और लोग उन्हें अपने घर में सत्संग के लिए बुलाकर ले जाने लगे। उस समय यवन बादशाह को धर्म गुरु उलामा हुआ करते थे। बादशाह लोग उनके वचनों को कुरान की आयतों के समान माना करते थे। उनके विश्वास से उलामाओं की आज्ञा स्वयं बादशाह पालन करते थे, वह उनसे डरते रहते थे। इधर मुल्लाओं और काजियों ने उलामाओं के आगे जाकर खीवण जी और रणसी जी की शिकायत की, भड़काया कि वह दोनों कब्र पूजने वाले हिंदुओं को भड़काते हैं। इनका जोर बढ़ता जा रहा है, अंधविश्वासी लोग इनके शिष्य बनते हैं। इन्होंने इस्लाम धर्म के प्रचार में बहुत ठेस पहुंचाई है। इस प्रकार मुल्ला मौलवी का कथन सुनकर वहाँ के उलामाओं ने वही शब्द दोहरा दिया कि और बादशाहों को डराया भड़काया। उस समय अजमेर में एक कबीत शाह पीर रहा करते थे। बादशाह भी उनके इशारों पर नाचते थे और उनके बड़े आदर किया करते थे। उन्होंने भी बादशाह को खीवण जी और रणसी जी के संबंध में बताया कि वह दोनों पीर बनकर जनता को धोखा देते हैं, इनमें इस्लाम धर्म प्रचार करने की अड़चन हो रही है। इस प्रकार परिस्थितियां पाकर खीवण जी और रणसी जी दोनों को दूत पकड़कर दिल्ली के दरबार में ले आए और वहाँ के प्रश्नोत्तरी में बादशाह बहुत ही प्रभावित हुए। अंत में खीवण जी और रणसी जी ने पर्चा सिद्धि का दर्शन मांगा। तब खीवण जी ने कहा, बादशाह आलम, आपके पीर कतीब शाह अपनी सिद्धि बताए तो हम भी सिद्धि बताने को तैयार हैं। यह सुनते ही कतीब शाह के पैरों तले जमीन खिसकने लगी, किंतु बादशाह के हृदय में पूर्ण कसौटी की परीक्षा में खरा उतरने का निश्चय किया। परंतु देश विदेश के सब पीर फकीर, साधु संतों तथा राजकीय मंत्रणा, मुसाहिब तथा देश देश की रियासतों के राजाओं को चमत्कार दिखाने के लिए अजमेर में मुलजिम करने की सूचना भिजवा दी, जिसे पाते ही यंत्र तंत्र के तरह तरह की तैयारियां और शमियाने आने लगे। स्वयं बादशाह भी अपनी मनचाही दरबार की सार्वजनिक सभा में सिद्धि दर्शन की इच्छा से सिंहासन लगाकर बैठ गए। उसी समय खीवण जी ने अपने गुरुदेव के दिए हुए वचन को स्मरण करके कहा कि हे बादशाह सलामत, करावत आरे से हमारे शरीर के 2 हिस्से में काट दो। अगर हमारे शरीर में खून की जगह अगर दूध मिले और अस्थि पिंजरा अगर फूलों में बदल जाए तो हमारी चमत्कारी सिद्धि सच्ची है, और यही अगर कबीर शाह के शरीर में अगर खून निकले तो यह झूठा है। इस प्रकार कल्पना कुतुब साहब ने सपने में नहीं की थी। ऐसा नहीं सोचा भी ऐसी कसौटी की घड़ी भी आएगी। उधर बादशाह को खीवण जी के वाक्य को स्वीकार किया और सिपाही सालर और जल्लादों को आज्ञा दी कि करावत लेकर आए। क्रमशः तीनों के शरीरों पर आरा से काटती हुई लकड़ी के भांति चीरे गए तो बादशाह के समधातु रक्षित हार्ड मांस का शरीर रक्त प्रवाह हो चला और रणसी जी और खीवण जी के शरीर से दूध की नदी उबल उबल कर बहने लगी। इतना नहीं, अपितु उनके आधे आधे शरीर आकाश मार्ग से शाखुन और नारायणा स्थानों में जा गिरे और आधे आधे शरीर के सबके सामने देखते देखते महकते पुष्पों में फूलों में बदल गए।
यह देखता बादशाह घबरा गया। वह बुरी तरह कंपाता हुआ उन वास्तविक पीरों के चरणों में पड़कर जय जयकार करने लगा। जय जयकार से पूरी आकाश में गूंजमाइन हो गई। मित्रों, अगला भाग आपको आगे के वीडियो में मिलेगा। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट करना। जय रामा राजकुमार थाना खम्मा गणी।